3 बार ओमकार से शुरू करते हैं। लंबी श्वास भरें और धीरे से बाहर, और एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। दीदी दीदी शेयर देखो की। हाँ शेयर देखो तुला अपन करून तुम्हारे। ठीक है, अभी हम सब पतंजलि जी का प्रेयर करेंगे। पतंजलि योग सूत्र शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे। तो सब आंखें बंद करते हुए सुनते हुए चैंटिंग करेंगे। हाथों को जोड़ लेते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे से अभी आंखें खोल सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, तुषारबाला दीदी के पास चलेंगे। कल जो हमने कुछ सुना था दीदी से, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और थोड़ा आज जो भी दीदी बताने वाली हैं उसको दीदी ने आज वो डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम पतंजलि जी का जो पहला सूत्र से आज 5 सूत्र हम लोग करेंगे। तो ओवर टू तुषारबाला दीदी। थैंक यू हरप्रिया जी, सबको स्वागत और धन्यवाद। कल जो भी हमने किया था, जो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। यस्टरडे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट, बैकग्राउंड मतलब जो पृष्ठभूमि, पतंजलि योग सूत्र, हाउ इट गोज विथ सांख्य थ्योरी, एंड व्हाट इज योगा दर्शन। एंड दर्शन means to see by the process of yoga. To see means not through eyes, आंख के थ्रू देखना नहीं है दर्शन का। जैसे कि हम मीनिंग समझते कि देखना, यहाँ दर्शन आंख के थ्रू नहीं देखना है। इट इज बियॉन्ड आवर सेंस एंड बियॉन्ड आवर माइंड। आंख से परे देखना है। तो कैसे देखना है? थ्रू योगा। तो इसीलिए ये जो दर्शन हमने अभी पढ़ रहे हैं, ये दर्शन है, ये डीप है। तो इसलिए जैसे हरप्रिया जी शुरू में ही बोले कि हम लोग को ध्यान से यहाँ सुनना है, ताकि कुछ, मैं तो थोड़ा सा इससे समझती हूँ और जितना मेरे को समझ में आया है मैं उतना आप लोग के पास, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग सुनोगे तो कैसे सुनोगे? माइंड। अभी सुनने के लिए आपका जो माइंड है उसको वहां रखना पड़ेगा।
किसको जानने के लिए? बियॉन्ड माइंड जाने के लिए। बियॉन्ड माइंड जाने के लिए हमको अपने माइंड को कंट्रोल में यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो कल हमने जो पुरुष के बारे में जाना, पुरुष जैसे सांख्य फिलोसफी का जो 2 बातें होते हैं, पुरुष और प्रकृति, 2 प्रिंसिपल्स। लेटेस्ट हम लोग का जो गुरुजी का ज्ञान चल रहा था स्पंदकारिका, यहाँ गुरुजी के श्रीमुख से जो लोग सुने हुए हैं, द कॉमन प्रिंसिपल एंड स्पेशल, कॉमन बीइंग एंड स्पेशल बीइंग। तो हम सब सोचते हैं कि गॉड इज स्पेशल, something special greater than us, but we are special. But some common principle is there, that is the Chaitanya consciousness Purusha according to Sankhya philosophy. Okay, तो सांख्य फिलोसफी के हिसाब से जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो गया तो ये सब सृष्टि का रचना हुआ और फिर यही से हमारा जो त्रिताप शुरू हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, पतंजलि जी का दीदी ने जो इन्वोकेशन प्रेयर किया, कल हमने इसका मीनिंग जाने थे, आज और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब भी कोई शब्द हम सुनते हैं तो इसका मीनिंग हमारे अंदर समझ पाते हैं। जो हमारा चित्त में एक्चुअली कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम कुछ शब्द सुनते हैं तो पहले हमारे अंदर वो है, तो हम ये शब्द जब जुड़ जाता है तो शब्द, अर्थ और ज्ञान ये फिर मिलके हमें समझ में आता है। और जब कुछ नया सुनते हैं तो लगता है, बोर लगता है, क्योंकि वहां तो वो स्पेस में नहीं रहता है, जान पहचान नहीं होता है, तो हमें स्पेस बनाना पड़ता है। तो जब हम अभ्यास और वैराग्य के बारे में जानेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो अभी समझ लेंगे, योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त का, जो संस्कृत का भी थोड़ा ज्ञान है वो भी आराम से समझ जाएंगे। योग के द्वारा चित्त का शुद्धिकरण हुआ है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, पदों के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, बातें, हमारे स्पीच, बातों का शुद्धिकरण हुआ है। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, जो शरीर का जो मल है, जो वैद्य के द्वारा या औषधियों के द्वारा इसको खत्म किया गया है। कौन किए हैं? योपा करोत्तम प्रबरम मुनिना, ये जो रिमूव किए हैं, योपा करो मतलब दूर किए हैं, टू रिमूव। मुनि प्रवर, जो सर्वश्रेष्ठ मुनि है, मुनियों के बीच जो श्रेष्ठ है, मुनि प्रवर पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। मेरा जो डाउट था, रानतोस्मि, आनतो अस्मि, आनत मथा अनत करना, बो डाउन, जैसे कि फ्लैग होस्टिंग में आनत कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं, वैसे ही आनतो अस्मि, मैं अपना सर झुकाता हूं या झुकाती हूँ। तो ये है टोटल प्रेयर का। और देखिए इसमें जो ह्यूमन बीइंग का जो संसार में रहने के लिए 3 चीज जरूरी है, शरीर, मन और एक है बातें, जो दुखों का कारण होता है। मेनली हमारे अंदर जो कुछ होता है, मोटा मोटी देखा जाए, मोटा मोटी नहीं, टोटली ये 3 के अंडर आता है। एक है हेल्थ, और एक है माइंड, और एक है स्पीच। और पतंजलि जी ने ये 3 के बारे में हमें शास्त्र दिए हैं। हमें पता है कि पतंजलि योग शास्त्र जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो है ही, इसके साथ ये व्याकरण का भी भाष्य किए हैं। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण है उसका भी उन्होंने भाष्य किए हैं। और फिर एक आयुर्वेदा जो पतंजलि तंत्र, उसका भी भाष्य किए हैं, उसके बारे में भी हमें पुस्तक दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। तो इसीलिए ये श्रेष्ठ है और इसी कारण हम उनको प्रणाम करते हैं। और सुंदर सा और एक इन्वोकेशन, इन्वोकेशन मतलब हम उनको आवाहन करते हैं। तो जितना श्रद्धा हम खुद, अगर हमें किसी के घर हम जाते हैं तो पहले हम जब स्टेप रखते हैं तो हमारे सामने जो होते हैं होस्ट, वो कैसे हमको स्वागत करते हैं, तो तभी से हमारा मन खुश हो जाता है। तो अभी हम वैसे ही आवाहन कर रहे हैं पतंजलि जी का, वही मुनि प्रवर इसलिए कर रहे हैं। और एक सुंदर सा इन्वोकेशन प्रेयर है,
आप सब लोग चांट करें मेरे साथ, क्योंकि शायद बहुत सारे इसको पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हरप्रिया जी ने जो बताए वही चैंटिंग हम करते हैं। और हम जो भी योगा टीचर, यहाँ बहुत सारे मुझे पता है योगा टीचर्स है, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स है, जो भी योगा क्लासेस लेते हैं, क्लास लेने से पहले हम ये प्रेयर को करेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा, और योग का जो शिक्षा आप देने जा रहे हैं वो शिष्यों को भी अच्छा से जा पाएगा। तो पढ़ेंगे। आबाहु पुरुषकारं शंख चक्रासिधारणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। हरि ओम। I salute before Patanjali, whose upper body has a human form, who has hold conch, shankh, and disc, chakra, and sword, Asi, crowned by 1,000-headed cobra. जिनके सर में 1,000-headed cobra है, horn. इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? तो उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, प्रणमामि। अभी जानते हैं कि कितना सुंदर ये शंख, चक्र और असी। पहला जो है आबाहु पुरुषकारम, आबाहु मतलब अपर। जैसे कि हरप्रिया जी वो शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो पहले शेयर किए थे दीदी, पतंजलि जी को रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है। हम जो छवि देखते हैं कि मुनि बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, वो नहीं, ज्यादातर इसी, हाँ आप लोग देख सकते हैं, इसको बोल्ड करके जूम करके देख सकते हैं। यस दीदी, देखिए अच्छा से समझिए। जो कमर से ऊपर की हिस्सा है वो ह्यूमनॉइड है या ह्यूमन फॉर्म है, और नीचे जो जितने कमर के नीचे ये सर्पेंट है, एक स्नेक जैसा है, 3.5 राउंड, ठीक है। और ऊपर चले, एक हाथ में शंख है, कंच, और एक हाथ में चक्र। चक्र मतलब जो डिश जैसे कि है चक्र, व्हील जैसा होता है ना, शंख चक्र गदा पद्म, तो वैसे ही ये चक्र है। और अपने ये दिखाई नहीं दे रहा है, श्लोका के हिसाब से 80 का मतलब है खड़ग, और इनका कमर में, मोस्टली खड़गा क्या रहा, कहां पर रहता है, कमर में। तो 3 चीज देखिए माइन्यूटली। शंख अलर्ट करता है, चलो योग के रास्ते पे बहुत सारे बाधाएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। शंख जो होता है इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। ये तत्व में अगर हम लेते हैं, एक में अगर वर्ड में जानेंगे, शंख सजग करता है हमें, अवेयरनेस, इट इज द सिंबल ऑफ अवेयरनेस। और चक्र क्या करता है, डिस्क, प्रोटेक्शन, कट करता है, जो भी अविद्या, जो भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो आसुरी प्रवृत्ति है, उसको खत्म करता है और प्रोटेक्ट करता है चक्र। और फिर असी, असी अहंकार को खत्म करता है। तो कुछ भी सीखने के लिए, कहीं भी कुछ भी जीवन में सक्सेस पाने के लिए हमें ये 3 चीज जो होता है ये जरूरी है। अहंकार को खत्म करना, सजग रहना, और अपने अंदर जो अविद्या रूपी राक्षस है उसको खत्म करना। और ऊपर देखें जो सहस्त्र, सहस्त्र अगर हम स्पिरिचुअल बेसिस में देखेंगे, ये 1000, ऐसे तो संस्कृत मीनिंग में जाएंगे तो ये 1000 है, लेकिन ये 1000 नहीं, इट इंडिकेट इन्फिनिटी। ये जो सहस्त्र का मतलब होता है इन्फिनिटी। और हस्त, और 2 हस्त देखिए, प्रणाम, जो प्रणाम की मुद्रा में है, नमस्कार मुद्रा में है, इसका मतलब सेल्फ सरेंडर, डिवोशन टू गॉड। When you are surrendered to God, always divine will take care of you. He will protect you. That is the symbol. And it is downward. That means always be अंतर्मुखी होना है, inward जाना है, always be, try to go inward. This is the symbol of this nice picture. And another part, yes, I am forgetting, 3 round circle, जो मांडुक्य उपनिषद पढ़े होंगे, जैसे कि ओमकार का आ उ म एंड साइलेंस हम ऐसे पढ़ते हैं,
जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न और सुसुप्ति और तुरीय। तो यहाँ भी ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और 3 गुण, कल जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, yesterday already we have discussed many thing about what is guna actually, and that guna represent here 3 round, 3 gunas, sattva, raja and tama, and that half circle is beyond guna. तो यहाँ पतंजलि योग सूत्र में हमें बियॉन्ड गुण जाना है। और भगवत गीता का जो सुंदर सा श्लोक हमेशा मुझे अच्छा लगता है, मैं आज वही गुणों के बारे में, हम सब गुणों में तैयार बने हुए हैं। कल हमने देखा जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये 3 गुणों का समाहार है। 3 गुण नहीं होता तो हम कुछ भी ये सस्टेन नहीं कर पाता। कितना कैसे की ये बात है। और फिर भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं, तुम भी 3 गुणों से ऊपर उठो, तभी तुम जान पाओगे, सत्य को जान पाओगे। क्योंकि जब तक हम गुणों में बांधे हुए रहते हैं, सत्य का सामना हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी पतंजलि जी का जो ये पिक्चर है, इसी में यही दिखाया जाता है कि 3 गुणों से ऊपर उठो। और सुंदर सा श्लोक भी हम करेंगे भगवत गीता का, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वे निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्वसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो कैसे जाएंगे हम ये 3 गुणों से ऊपर, कैसे करेंगे पुरुष को प्रकृति से अलग, क्यों हुआ है संयोग, ये हम जानेंगे। और ये पतंजलि योग सूत्र जो है, ये 4 चैप्टर इसमें बताया गया है। मोटा मोटी में बता दूं, 4 जो चैप्टर है, पहला है समाधि पाद, इसको पाद, एक चैप्टर को पाद बोला गया है, समाधि पाद। सेकेंड चैप्टर इज साधन पाद, एंड थर्ड चैप्टर इज विभूति पाद, एंड फोर्थ चैप्टर इज कैवल्य पाद। तो पहला चैप्टर में पतंजलि जी ने समाधि के बारे में बता दिए हैं। जैसे कि हम सबका मन में है, समाधि तो योग का अंतिम चरण है, तो शुरू में पहले चैप्टर में क्यों दे दिए, धीरे धीरे जाते तो लास्ट में समाधि का भी बता देते। नहीं, कितना थोड़ा आप ध्यान से सुने, कुछ भी हम करने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य पहले स्थिर होना चाहिए, एम एंड ऑब्जेक्टिव। और लाभ उससे हमें क्या क्या समाज के लिए और हमारे लिए ये कितना कल्याणकारी होगा। और जितना कल्याणकारी होगा और हमारा जितना क्लैरिटी रहेगा हमारा सोच में कि मैं क्या करने जा रही हूँ और ये लक्ष्य कहाँ पहुंचना है मुझे, तभी हम क्या करेंगे, रास्ता तैयार करेंगे। अगर मुझे मेरे पड़ोसी के वहां जाना है, मैं पैदल जाती हूँ, मार्केट जाना है स्कूटी में जाती हूँ, और भुवनेश्वर कटक कहीं दूर जाना होता है तो बस या ट्रेन में, और कोई आप लोग के पास और कहीं दूर जाती हूँ तो प्लेन पकड़ लेती हूँ। तो ऐसे ही हम सब अगर लक्ष्य को जानेंगे तो रास्ता तैयार करेंगे। इसलिए समाधि पाद के बारे में पतंजलि जी ने पहले बता दिए। फिर उसी को प्राप्त करने के लिए जो प्रैक्टिस है, खाली बता दिए नहीं, हमें रास्ता भी दिखाए, चलो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। तो ऐसे बताते गए सेकेंड चैप्टर में। फिर ऐसे आप जब करते जाओगे तो क्या होगा, आपको ऑन दी वे बहुत सारे चीजें मिलेगी, पावर्स आपके अंदर, जैसे कि ये वृत्तियां खाली होने लगेगी, आपके अंदर डिविनिटी को आप पहचान पाओगे, दिव्य शक्तियां आपके अंदर अनुभूत होगा और आप बहुत कुछ जान पाओगे। विभूति पाद में ही भगवान मुनि पतंजलि जी ने बता रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सब विभूतियां मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ बैठ के आप सभी का मन की बात पढ़ लूं तो कैसा होगा, कौन क्या सोच रहा है, ऐसे हो सकता है। हम जब विभूति पाद जाएंगे तो पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर ये जर्नी रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप अपने मन और तन के साथ यहाँ रहेंगे तो ये विभूति पाद में भी बीच बीच में मुनि पतंजलि हमें वार्न कर रहे हैं, चलो यहाँ मत फंसो, यहाँ मत फंसो, आगे चलो, आगे चलो। तो 3 बार
ऐसे हमें ये वार्न किए हैं विभूति पाद में आप, और कैबल्य पाद इज 4th चैप्टर। कैबल्य का मतलब क्या है? देखिए, मैं यहाँ एक चीज शेयर करती हूँ, अगर हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगी। मैं शेयर करती हूँ कैबल्य को समझने के लिए, क्योंकि मेरे लिए जो ये कैबल्य क्या है मुश्किल था, मैं कैसे इसको समझी। स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, नहीं हो, हमारे पार्टिसिपेंट इंटेलिजेंट है, समझेंगे। तो yesterday we learn one thing is constant, that is common principle, कभी चेंज नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं, यूथ आता है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर हमारा डेथ हो जाता है, एक कांस्टेंट प्रिंसिपल है जो चेंज नहीं होता है। और उसके साथ जुड़ गया है एक वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, वो क्या है? प्रकृति। और इसी के कारण ये जो वृत्तियां, ये जो चेंजेस रिजल्ट के तौर पर ये होता रहता है हमारे शरीर में और हमारे चित्त में भी। मैंने शुरू से बताया ये मन के बारे में भी है। चित्त को, जो चित्त इज ए सब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर जैसे बदलता रहता है सत्व रजत तम 3 गुणों के कारण, वैसे ही चित्त भी बदलता रहता है। और चित्त के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा पुरुष इसके रंग में रंगा हुआ है और हमें वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक दूसरे से हम अलग लग रहे हैं, मैं अलग हूँ, हरप्रिया जी अलग है, काजल दीदी अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, तो इसके कारण। तो अगर हम ये जो इससे जो एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है वहां वापस ले लेते हैं, जीरो हो जाता है, तो यही बच गया बस कॉमन प्रिंसिपल, दैट इज पुरुष, दैट इज केवल पुरुष, दैट इज कैबल्य। तो उसी अवस्था में मैं, आप और कोई भी किसी भी चीज सब समान दिखेंगे, क्योंकि ये सबके अंदर एक जैसा ही है और एक है। मुझे लगता है कि कैबल्य के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाई। केवल पुरुष, केवल चेतना स्तर में जब हम आ जाते हैं तो हमें सब ये एक ही लगते हैं, सब लगते हैं कि कोई हमसे अलग नहीं है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव को भी देखिए, हमेशा जो सत्संग में भी कई बार बोल चुके हैं, मुझे सब अपने लगते हैं। तो इसी अवस्था में जो चले जाते हैं जो जोगी, उनके लिए वो सन्यासी भी बोला जाता, हम बोलते हैं उनको, क्योंकि उनको सब समान दिखता है। अगर वो सेंटर में है तो उनके चारों ओर जो है सबके लिए उनका समान भाव रहता है। तो कैबल्य इज दिस। तो यही अनुभूति को पाने के लिए हम योग दर्शन को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो पहला सूत्र लेते हैं। हरप्रिया जी आप चांट करा दीजिए सूत्र। रिक्वेस्ट है सब लोग जो सूत्र है उसको चांट करे और सीखे भी। दिख रहा है ना सबको? दीदी दिख रहा है? हाँ दीदी। ठीक है, तो ये 5 सूत्र को हम एक साथ में चांटिंग कर लेंगे, फिर दीदी इसका अर्थ समझाएंगे। तो समाधिपात का जो पहला सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। तो हम साथ में 2 बार इसको बोलते हैं, सब लोग बोलेंगे देखते हुए। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र नंबर 2, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। साथ में बोले, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तीसरा सूत्र, तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्। 4 नंबर सूत्र,
वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इसको 2 बार हम चांट करेंगे। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। 5वां सूत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टः। तो साथ में बोलते हैं 2 बार। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाक्लिष्टः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाक्लिष्टः। दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू। सब लोग ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो ये ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जिस दिन हम जो सूत्र करेंगे उसी को डालेंगे तो आप सब देख के आएंगे तो आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा, सहज भी रहेगा। तो इसका जो पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम। इंग्लिश में क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? नाउ, अथ मीन्स नाउ self discipline of yoga starts. Now self discipline of yoga starts. Now means beginning of the subject. It also indicates before there was a huge preparation and now he is going to present. जैसे कि मैंने बोला था कि योग पतंजलि जी ने कंपाइल किए हैं, वेदों का ज्ञान है ये। इधर उधर जहां भी योग का ज्ञान था, मुनि पतंजलि जी ने इनको सुंदर सा सूत्र में गूंथ के हमें प्रेजेंट किए हैं, सिस्टमेटिक वे में हमें दिए हैं। और सूत्र का यही खासियत है कि लिमिटेड वर्ड में बहुत सारा ज्ञान रहता है, पहला। दूसरा, ये तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तीसरा है, ये कनेक्टेड है, पहला सूत्र और इसके बाद के सूत्रों के साथ ये कनेक्टेड है। और चौथा जो है, ये जो सूत्र, ये कुछ रिदिम में, जैसे कि हम जो मीटर लेते हैं श्लोका में, जैसे कि एक लाइन दूसरा लाइन के साथ ये कनेक्शन रहता है, जति क्या मीटर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा संधि में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम तोड़ेंगे तब अच्छा से हमें समझ में आएगा शब्दों का अर्थ। और इसको जब हम पढ़ेंगे, इसलिए ये इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। जैसे कि ये नॉलेज को बहुत सारे लोगों ने भाष्य किए हैं, जिनको जैसे लगा। मैंने भी बताया कि मैंने भी बहुत सारे पूज्य गुरुदेव के जो इंग्लिश वर्जन अभी नया आया है, मैं उसको बहुत बार सुन चुकी हूँ, और हिंदी का जो पहले था वो भी पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों का सुन चुकी हूँ, कि अलग अलग रहता है। मोस्टली जो व्यास जी का भाष्य है, इसके साथ तो 80% 90% मिलता है सबका। बाकी जो 10% आपको अलग लगेगा तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप कहीं से भी कुछ सीखे हैं, अगर कोई आपको समझ है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं कुछ ऐसा एक्सपर्ट इतना नहीं हूं कि मैं सब कुछ जानती हूँ योग सूत्र के बारे में। अगर आपको कोई सूत्र के बारे में नया कुछ जानकारी है तो हमारा ये सेशन के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं और थोड़ा सूत्र को हम हिंदी में समझ लेते हैं। अब योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। अथ योगानुशासनम, योग के स्वरूप को बताने वाले जो शास्त्र है उसका प्रारंभ किया जाता है। तो पहले आते हैं अथ योग अनुशासनम। ये 4 शब्द हमें यहाँ मिल रहा है। अथ, अथ एक मांगलिक शब्द है। अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथ भक्ति वाक्यास्याम, जैसे कि कुछ भी होता है। अथ योग अनुशासनम, तो अथ एक मांगलिक शब्द है। और ये क्या इंडिकेट करता है? बहुत सारे बातें हो गई है ऑलरेडी, प्रिपरेशन बहुत सारा हो गया है, अभी चले। जैसे कि अगर आपने कर्म योग कर लिया, भक्ति योग कर लिया, ज्ञान योग कर लिया, अभी नाउ द टाइम फॉर राज योग।
योग सूत्र अथ योग अनुशासन, ये एक मांगलिक शब्द है अथ, और यही शब्द बता के पतंजलि इंडिकेट कर रहे हैं मैं इसका प्रणेता नहीं हूं। और फिर अथ योग, योग के बारे में हम दूसरा सूत्र में मैं जैसे बताई, आप लोग बहुत ही मजेदार रहेगा, आप कनेक्टेड करते जाइए और क्वेश्चन अपने आप को पूछते जाइए। अथ योग, योग का मतलब क्या है हम सेकंड सूत्र में देखेंगे। यूनियन, कल हमने देखा वियोग कर देना, प्रकृति को पुरुष से अलग कर देना ही योग है। तो सेपरेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति इज योग, लेकिन योग का जो लिटरल मीनिंग है जोड़ना। तो हम किसके साथ जोड़ते हैं? चेतना के साथ, चेतना के साथ, पुरुष के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है वो दूसरा सूत्र में समझेंगे। और अनु, अनु मतलब फॉलोड, किसको फॉलो करता है? शासन। अनुशासन क्या है? अनु लग जाने से शासन का मतलब है रूल करना, और अनु उपसर्ग लगने से ये हो जाता है अनुशासन। अनुशासन, जो शासन होता है कोई और आपके ऊपर थोपता है या बोलता है चलो ये करो वो करो, और जो अनुशासन वो सेल्फ डिसिप्लिन है, हम अपने ऊपर खुद लगाते हैं। जब कोई पूज्य गुरुदेव के टॉक सुने होंगे तो सुख के संधान में हम सब है, और 3 प्रकार का सुख होता है, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। और जो राजसिक सुख होता है वो सुख देने का शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है और सुख देने का प्रॉमिस करता है, हमें वादा करता है, लेकिन हमारा हाथ खाली, एंड में दुख ही दुख। और जो तामसिक सुख होता है वास्तविक, ये शुरू में भी दुखदायक और अंत में भी दुखदायक होता है, लेकिन सुख का आभास जैसा लगता है, इसलिए हम उसको करते जाते हैं। और सबसे जो अच्छा है सात्विक सुख, वो शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में अच्छा होता है। ये सब हमें पता है, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इसी जगह पर हमें डिसिप्लिन को लगाना होगा। तो हम सबको, आप सबको, और मैं भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, अगर हम योग के रास्ते में आए हैं, योग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर बैठा हुआ वो चुपचाप इनोसेंट पुरुष को जानना चाहते हैं, तो क्या करना है? अनुशासन में रहना है, टाइम पे आना है, और जैसे कि दीदी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसे करना है। और आपका मन को, जो बैकग्राउंड बैठ के सब देख रहा है, वैसे ही बैकग्राउंड में बैठा के आप देखते रहिए, सुनते रहिए, तो क्या होगा देखेंगे। ठीक है, अथ योग अनुशासनम, ये पहला सूत्र है। आप सब सोच रहे हैं मैं दूसरा सूत्र की ओर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ व्यास भाष्य में सूत्र को जानने के लिए, आगे जाने के लिए और 2 चीजों का हमें पता होना जरूरी है, जो व्यास जी ने पहले सूत्र में ही इसका एक्सप्लेनेशन दिए हैं। वो क्या है? वो है हमारे चित्त का भूमिया, 5 भूमिया। जो पढ़े हैं कुछ कुछ जानते हैं। चित्त भूमि, मुझे कोई प्रश्न करते हैं ये कौन सा सूत्र में है, हमने पतंजलि योग सूत्र को पूरा देख लिया, 195 सूत्र, चित्त भूमि के बारे में हमें पता नहीं चला, सूत्र में है ही नहीं। इसको व्यास जी ने भाष्य में दिए हैं समझाने के लिए चित्त का। अगर हम कुछ करने जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? अगर हम चित्त का वृत्ति को निरोध करेंगे या चित्त के ऊपर जो फ्लक्चुएशन हुआ है, जो मॉडिफिकेशन, जो फंक्शन चल रहा है, उसको अगर नॉलिफाई करना है, एडजस्ट करना है, तो हम इसके बारे में जानेंगे, ये कहाँ रहता है, क्या है, कैसे है कि नहीं? कुछ अगर हम करने जाते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो चित्त के बारे में पहले सूत्र से ही भाष्य में व्यास जी ने बोले हैं चित्त का 5 भूमियां होते हैं, और किसके ऊपर निर्भर करके? ये 3 गुणों के ऊपर आश्रित होके ये जो 5 भूमियां बनते हैं। तो 5 भूमियों में 3 गुण, जैसे मैंने बताया, ये बदलता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। अभी आप शुरू में जैसे बैठे थे, आपका चित्त जो कंडीशन में था अभी नहीं है, हर क्षण बदलता रहता है। और इसको लैंग्वेज में पतंजलि जी ने कैसे एक्सप्रेस किए हैं, हम जाके कैवल्य पाद में समझेंगे चित्त का हर क्षण क्या होता है। और यहाँ मोटा मोटी जो 5 भूमियों के ऊपर चित्त रहता है, जो वृत्तियां उठते हैं इसी भूमियों के ऊपर।
तो क्या है ये भूमिया? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और ये क्षिप्त क्या है? क्षिप्त हमारे चित्त में जब राजसिक गुण हावी हो जाता है, ज्यादा रहता है, तब ये मन क्षिप्त रहता है, डिस्टर्ब रहता है, और न जो करने चाहिए था हमें, हम वो कर बैठते हैं और एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, इधर उधर रहते हैं, मन क्षिप्त रहता है। ये रजोगुण जिसमें चढ़ा हुआ रहता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं रजोगुण डोमिनेटिंग जो कंडीशन होता है चित्त का, वो क्षिप्त होता है। और सेकंड है मूढ़। मूढ़ मतलब, हाँ ये सुंदर सा चीज है, क्षिप्त को हम मंकी माइंड के साथ जोड़ सकते हैं। मंकी माइंड, क्षिप्त इज मंकी माइंड। देन मूढ़, मूढ़ व्हेन आवर चित्त इज डोमिनेटेड बाय तमोगुण, आलस्य, निद्रा और कुछ बातों को गलत समझना, ऐसे बहुत मूर्छा, ये सब बातें जो होते हैं हमारे साथ, हम इसलिए जिम्मेदार नहीं है, ये तमोगुण के कारण होता है। और ये है डोंकी माइंड, मूढ़ अवस्था। तो इसमें क्या होता है, सबसे जो होता है, किसी भी बारे में हम विशेष ज्ञान कुछ नहीं जान पाते हैं और सुपरफिशियली किसी को जान के हम उसी हिसाब से रिएक्ट कर लेते हैं, मूढ़। और तीसरा आता है विक्षिप्त। तो हम जब क्या करते हैं, ये जो क्षिप्त मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो बीच बीच में मन सत्व गुण के अधीन में आ जाता है, और फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ऑब्स्टैकल्स है, हम जाके पढ़ेंगे, यही पहले पाद ही पढ़ेंगे, 9 ऑब्स्टैकल्स, क्या बाधाएं हैं। मैं बोली थी ना, एक सूत्र दूसरे सूत्रों के पूरा रिलेटेड है। अगर आप 195 अटेस्ट्रेज नहीं समझेंगे हम लोग, तो समझ में नहीं आएगा। तो वही जो बाधाओं के कारण ये मन फिर क्या होता है, विक्षिप्त हो जाता है, बटरफ्लाई माइंड। कभी बैठता है इस फूल में, उस फूल में, फिर जाता है, भागता है। तो हम इसको बोलते हैं सत्व और रजो के बीच जो कंडीशन होता है चित्त का, ये विक्षिप्त अवस्था है। और फिर ऐसे करते करते चित्त जब एकाग्र होता है, जिस अवस्था में योगाभ्यासी जो अभ्यास करता है, वो विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए प्रस्तुत कर देता है। जो हमने प्रैक्टिस दिया गया है, उसी को करते करते हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। जब एकाग्र होता है तो हम अंतरंग योग पढ़े हैं, उसी से धारणा, ध्यान, समाधि पढ़ेंगे आगे जाके। तो जब एकाग्र हो जाता है तो वही से, उसी से योग का शुरुआत हो सकता है। जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जुड़े हुए हैं, एग्जामिनेशन में ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, चित्त का कौन सा अवस्था में योग का शुरुआत होता है? मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं हो सकता है। एकाग्र अवस्था, इसको हम किसके साथ करेंगे? ये एक कैंडल लाइट, एक शिखा है, एक दीपक का और एक कैंडल का जो फ्लेम है, उसी के साथ हम, जो नहीं हिलता है, स्थिर होके रहा है, उसी को करेंगे एकाग्र चित्त। तो धीरे धीरे ये सब जानने का क्या मतलब है, हम खुद को देखेंगे, हमारा चित्त में क्या हो रहा है, कौन सा अवस्था में हम है, कौन सा गुणों के अधीन में हम है। और फिर यही एकाग्र अवस्था में जब योगाभ्यासी एस्टैब्लिश हो जाता है, तो संप्रज्ञात समाधि की ओर जाता है। संप्रज्ञात समाधि या मतलब है, ये समाधि का शुरुआत है। उससे पहले तो ही समाधि ऐसा कोई एक चीज नहीं कि आप मार्केट से जाके डोसा या आलू चप या कुछ सामान हम ले आएंगे। जैसे एक कढ़ाई में आप सब्जी डालते हैं और पहले डालते हैं, फिर थोड़ा सा बॉयल होता है, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, ये प्रोसेस चलता रहता है। और हमारा ये योग का प्रैक्टिस ठीक वैसे ही है। हम नहीं बोल सकते मैं अच्छा योगी हूं, मैं इतना कर चुकी हूँ, आप कम योगी हो, ऐसा नहीं है। ये हर जो स्टेज है योग में, अगर हम शुरुआत कर लिए हैं, हर एक ये जो स्टेज है वो ही लक्ष्य है, वही उसका रिजल्ट है।
तो यहाँ कोई हायर नहीं, लोअर नहीं। तो ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि होता है। संप्रज्ञात समाधि क्या है, उसी के बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। जो समाधि का पहला अवस्था हो गया, ये जो देशबंध चित्तस्य धारणा, जैसे कि हमने विभूतिपाद में पढ़ेंगे, धारणा करते करते जब हमारा मन एकाग्र हो गया, अनइंटरप्टेड हो गया, तो संप्रज्ञात समाधि हो गया। तो ये ऐसा बात है। एक्चुअली कल हमने क्या देखा, चित्त भी हमारा शुरू से ही जो 25 एलिमेंट निकला पुरुष और प्रकृति का संयोग से, पहला महत मतलब द यूनिवर्सल इंटेलेक्ट या बुद्धि, जैसे हमारा बुद्धि है, प्रकृति का भी बुद्धि है, और उसी से फिर अहंकार, और अहंकार का सत्व गुणों से ये 11 इंद्रिया, और तमो गुण से 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूलभूत, और रजगुण से कुछ पैदा नहीं हुआ। रजगुण का ये काम है, सत्व को रज तम में कन्वर्ट कर देता है, तम को सत्व में कन्वर्ट करता है, और चित्त जब सत्व में है और रज के सहारे अच्छा काम करने लगता है, यही आता है भाव। जो लोग हमारे साथ लेवल 1 कर चुके हैं उनको पता है, जो भी हम योग करते हैं, ये अष्ट भाव से जो 4 पॉजिटिव भाव है। क्या है 4 पॉजिटिव भाव? भाव का मतलब क्या है, एक ट्रेट। अगर आप कुछ भाव से करते हैं, उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 पॉजिटिव भाव है, और व्यास भाष्य में यही पहला सूत्र में इसका अवतरण किया गया है। तो ये जो 4 अच्छे भाव है, पॉजिटिव क्वालिटी है, योग के द्वारा हमें ये पॉजिटिव क्वालिटी को हमारे अंदर उभारना है, ऊपर लाना है, बढ़ाना है। और इसके अगेंस्ट में 4 नेगेटिव क्वालिटी भी है, और जरूर तो है ना, देवता है तो असुर है। हाँ, तो कैसे है, जब यही चित्त तम के साथ, तम गुण के साथ जुड़ जाता है, यही रज भी उसे कराता है। जो रज सत्व के साथ काम को कराता है, वही रज तमो के साथ भी काम को कराता है। इसीलिए लोग बोलते हैं, अगर भगवान सबके अंदर है तो टेररिस्ट कोई क्यों बन रहा है, किसी का रेप कोई कर रहा है, कोई किसी का मर्डर क्यों कर रहा है? तो इसी के कारण, तो जब तम के साथ जुड़ जाता है तो अधर्म और मोह में पड़ जाता है। वैराग्य का, राग का अपोजिट है वैराग्य, राग में पड़ जाता है, और फिर अज्ञान में आ जाता है, और अनैश्वर्य, शक्तिहीन हो जाता है। तो जैसे कि ये पहला सूत्र, अथ योग अनुशासनम, अभी इतना जितना मुझे लगता है कि बस इतना समझना चाहिए, मुझे जितना समझ था मैंने शेयर किया। अभी सेकंड सूत्र की ओर जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। अगर आप इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन लेंगे, योग इज कंट्रोल ओवर द कंपल्सिव साइक्लिकल एक्शन और फ्लक्चुएशन और फंक्शन ऑफ चित्त। चित्त, one aspect of that mind field. That means stopping activities of chitta or halting the activities of chitta is called yoga. कितना सिंपल है, चित्त का एक्टिविटीज को हल्ट कर देना, रोक देना, ये योग होगा। तो कैसे रोकेंगे? तो जैसे मैं बोली थी कि एक रिलेटेड है, पहला सूत्र के बाद आपके मन में उठेगा, जो लोग पहली बार यहाँ हमारे क्लास में बैठे हैं, तो आपने बताया अथ योग अनुशासनम, हमें तो योग क्या है पता नहीं। योग पतंजलि इसका सेकंड सूत्र में बताया, योग ये है अपने वृत्तियों का निरोध कर देना। योग चित्त में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो मॉडिफिकेशन, जो फंक्शन, जो एक्टिविटीज, चित्त में कुछ भी व्यापार चलता रहता है, कुछ भी, हम उसको वृत्ति बोल सकते हैं, और उसी को अगर हम रोक लेते हैं वही योग बोला जाएगा। अच्छा ठीक है, हम समझेंगे चित्त क्या है, हमने जाना, वृत्तियां क्या है अगर आगे देखेंगे, और निरोध क्या है। निरोध का मतलब ये नहीं कि ब्लॉक कर देना। अगर ये सब कुछ मैं ब्लॉक कर दूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? इंग्लिश मीनिंग अगर हम यहाँ देखेंगे, निरोध का मतलब है
ब्लॉक करना नहीं, ये जो पैटर्न है, ये जो चित्त का जो पैटर्न बन रहा है उसी के ऊपर कंट्रोल ले लेना, वो निरोध होगा। और नदी की तरह हमारे चित्त का भी दो साइड बहावा होता है, एक पॉजिटिव की ओर, एक नेगेटिव। एक आगे देखेंगे, एक क्लिष्टकारी, एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब हमें आध्यात्मिक दिशा में ले जाता है, सपोर्ट करता है। जो चार भाव हमने देखा अभी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर ले जाता है। और एक जो फंक्शन है वो नेगेटिव की ओर ले जाता है। तो ये योग के द्वारा हम ये नदी का बहाव को क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर ले जाएंगे। आगे और भी समझेंगे। तीसरा सूत्र इसके साथ लेते हैं जोड़ के। अगर हम ये योग करते हैं तो क्या होगा, क्यों करेंगे हम ये? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, then the seer is established in his own form of bliss। जो संयोग के कारण दृष्टा या पुरुष, जो कॉन्शियसनेस, जो अपने आप को भूल गया है और चित्त के साथ अपने आप को सोच रहा है, वो रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। by stopping the thought waves, the drashta or the seer can see its true nature। अगर आप अपने ट्रू नेचर को जानना चाहते हैं, उसी में ठहरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? वृत्तियों को निरोध करना होगा, या सीखना होगा कैसे करते हैं वृत्तियों का निरोध। अगर मैं नहीं करूं तो, तीसरा सूत्र का क्वेश्चन आप अगर हमें पूछते हैं, अगर मैं ये नहीं करूं योग तो क्या होगा? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति का जो रूप है, स्वरूप है, उसी से you will be identify yourself as the vritti of your chitta at other time। That means when you are not in the seer form, the Purusha thinks itself as the chitta's fluctuation if it is not in its own form। It identifies itself as the cyclical action of the mind। Seer forgets its true nature। Okay, now coming to सूत्र नंबर 5। अभी क्वेश्चन क्या है आपका मेरे लिए? आप जो वृत्ति बता रहे हैं, एक्चुअली इसका रूप जो वृत्ति का स्वरूप में रह जाएगा, वृत्ति के रूप में ये क्या होता है? वृत्ति का रूप उत्तर है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः। ये संधि होके क्लिष्टा क्लिष्ट हो गया है। जो संस्कृत पढ़ते हैं, उन थोड़ा शब्द रूप धातु रूप पता है तो आराम से समझ जाएंगे। वृत्ति, मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि शब्द जैसा ऐसे रूप हुआ है, मतलब बहुवचन में। ऐसे वृत्ति का बहुवचन वृत्तयः, पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। मैं ऑलरेडी इसका पहले बता चुकी हूँ। जो नदी का बहावा की तरह दो साइड से होता है, एक क्लिष्टकारी और एक अक्लिष्टकारी। तो मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट वेव्स, all the activities of chitta are classified into 5 types, both painful and not painful। Painful, not painful। Then why we will know all these things? वो पेनफुल हो जानेंगे तभी ना हम इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि एम ऑफ योगा इज टू रिड्यूस द थॉट वेव और कंट्रोल देम। जो मैं इक्वेशन बताना चाह रही थी आपको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मैथ्स में करते हैं ना, a² bx + c, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल रहते हैं। तो वैसे ही कांस्टेंट हमारा पुरुष है, वेरिएबल हमारा प्रकृति है। अगर हम प्रकृति को कम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, वापस ले लेते हैं, तो हम अपने फॉर्म में एस्टैब्लिश हो जाते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है कि आज यही इतना हम रखेंगे, कल सूत्रा से लेंगे। अगर अभी रिकॉर्डिंग दीदी